हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो हमने थंबनेल में देख लिया है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इन्फोसिस के बारे में जानना। देखो यहाँ पे मतलब कल के दिन आपको 1% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला। आज अपना मार्केट क्लोज है, जो आप लोगों को सही से इसके बारे में जानकारी है। लेकिन मैं बता दूँ, यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में जो आपको डिस्कस करते हैं तो पहले तो यहाँ पे मन में बस एक ही सवाल आता है कि क्या यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये जो शेयर है वो फिलहाल हम लोग को मालूम है कि बीच में ये फिर से आपको जो है 1700 के रेंज में आया था। फिर आपको जो गेन थोड़ा हुआ, फिर आपको गिरावट होकर के आपको 1400 कुछ के रेंज में आपको आते हुए दिखाई दे रहा था। तो बहुत लोग अभी डर भी रहेंगे कि क्या हम लोग बाय कर लेंगे और फिर यहाँ पे गिर के आ जाएगा तो फिर मौका आपको हाथ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो होता है सोचना। लेकिन मैं बता दूं, देखो इस बार यहाँ पे खास क्या है जानते हो, इस बार खास यहाँ पे पूरे सेक्टर को लेकर के, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़े बड़े जियांट कंपनी ने आपको एक गजब का नंबर शेयर किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में टीसीएस की वजह से ही यहाँ पे एक्चुअल आपको आईटी सेक्टर में और अच्छा यहाँ पे फोकस बना हुआ है, क्योंकि इसका नंबर यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दिया, मार्केट को पसंद आया और जिसके वजह से ये शेयर आपको 5 दिन के अंदर में आपको 4.5% तक यहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई दिया है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखोगे जो कंपनी उतना कुछ ज़्यादा आपको जो चल भी नहीं रही थी, जैसे एग्जाम्पल में आपको विप्रो, जिसका मोमेंटम पूरा यहाँ पे लो हो चुका था, लेकिन जैसे ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, और आज ये आपको 560 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी इसका वजह आपको टीसीएस है, क्योंकि भाई टीसीएस में गेन तो भाई पूरे आईटी सेक्टर में मोमेंटम जनरेट होता है और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आपको इन्फोसिस के बारे में जानेंगे। देखो इसका जो नंबर है वो यहाँ पे कल के दिन आपको आते हुए दिखाई देगा और जस्ट एक दिन बाद आपको नंबर आएगा यहाँ पे विप्रो को, मतलब यहाँ विप्रो का नंबर आपको आएगा जो फोकस बना हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस का खास क्यों है, खास यहाँ पे इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है, या मतलब ब्रोकर्स का यहाँ पे ये बोलना है कि देखो इस बार का नंबर यहाँ पे थोड़ा और इसका अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वजह यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारे यहाँ पे क्लाइंट मीटिंग होते हुए दिखाई दिए थे, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किए थे। तो फिर ये सब कुछ यहाँ पे न्यूज़ के कारण ऐसा उनका बोलना है कि यहाँ पे एक अच्छा आपको जो जंप दिखाई देगा। जैसा कि यदि आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स से ये बोलना है कि देखो भाई नेट प्रॉफिट जो है 6% तक यहाँ पे जंप करते हुए दिखाई देगा साल के हिसाब से। अब देखो ये मात्र एक कोई ब्रोकर का नहीं 4-5 ब्रोकर का मतलब मिला करके, ठीक है, एक यहाँ पे आपको नंबर जो कैलकुलेट किया गया है, जो यहाँ पर ये बता रहा है कि 6% का प्रॉफिट में जंप होते हुए दिखाई दे सकता है साल के हिसाब से। उसके बाद हम लोग इसके बारे में यदि और सही से डिस्कस करें कैसा यहाँ पे होगा, तो मैं बता दूंगा ये भी बोलना है कि क्वार्टर बेसिस में 2.5% तक यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 ब्रोकर्स यहाँ पे मिल करके ये एस्टिमेट हम लोग साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे बयान आ रहा है, मतलब ओवरऑल यहाँ पे ये बोल देना कि नंबर यहाँ पर अच्छा आने वाला है और यहाँ पर गेन होने वाला है। तो फिर क्यों हम लोग ये शेयर को बेचे यार? तो भाई बिल्कुल मत बेचना। ठीक है, मैं बार बता रहा हूँ, इन्फोसिस को देख लो, टीसीएस को देख लो, विप्रो को देख लो, या फिर अब और कोई कंपनी को देख लो जो इस सेक्टर से बिलोंग करता है। फोकस बनाकर रखना, क्योंकि पैसा थोड़ा बनाने का भी यहाँ पे टाइम आ चुका है। और यदि आपने पेशेंस यदि आपने रखा है तो पेशेंस का जो रिजल्ट है वो अब यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई जितना पेशेंस जितना आपने यहाँ पे रखा है ना, उतना टाइम यहाँ पर आप अभी और दो रिजल्ट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट के लिए। अब ये मत करना कि भाई नहीं यहाँ पे मैंने रखा आपको 3 महीना, लेकिन भाई यहाँ पे मुझे भाई मतलब मात्र जो दिखा 10% का प्रॉफिट और मैं बेच यहाँ पे निकल रहा हूँ, तो भाई ऐसा मत करो। ठीक है, मतलब ये कोई फायदा नहीं हुआ। 3 महीने यदि आपने यहाँ पे 4 महीने यदि आपने मतलब जो लॉस देखा और उसके बाद यदि आपको रिकवर हो रहा है और 5-10% में यदि आप प्रॉफिट लेकर यहाँ पे निकल रहे हो, तो फिर बहुत ख़राब हुआ। आपको कम से कम यहाँ पे नहीं भी तो नहीं 3-4 महीने यहाँ पे और रुकना है प्रॉफिट के बाद, और तब हम लोग यहाँ पे शेयर को बेचेंगे। ये यहाँ पर एक्चुअल बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए दिखाई देगा, इसलिए इस बात को सही से स्टडी करना। बाकी देखो यहाँ पे मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई बिजनेस को लेकर कोई शक नहीं है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे जो है बड़े बड़े आपको फॉरेन डोमेस्टिक मिलकर के यहाँ पे शेयर को आपको बाय करते हुए दिखाई दे रहे, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे ज़रूर से ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग शेयर को बेच रहे हैं, स्टेक को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ा पार्टी यहाँ पे खरीद रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना कोई भी गलत फैसला लेने से पहले। बाकी यहाँ पर आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार सोच समझ कर लो फैसला, और जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट मुझसे ज़रूर से पूछना। ठीक है, तो मैंने आपको Q4 का जो प्रीव्यू भी शेयर कर दिया है। अब चलो उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स यहाँ पे जानी जाती है आपको ईवी सेगमेंट को लेकर के, और इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं टाटा मोटर्स, टाटा पावर सब में। अब देखो टाटा मोटर्स तो खास है ही भाई, और मैंने मतलब जब गिरावट अभी हुआ था तब भी मैंने शेयर किया था, जब आपको 4 जून के रिगार्डिंग कुछ जब गिरावट हुआ था, जब इसका रेंज आपको 900 के रेंज में आपको आते हुए दिखाई दिया था, मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे इसके बारे में सोच लो, बिना मतलब यहाँ पे गिरावट हुआ है और ये फिर यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे जाएगा। और ये अभी शेयर आपको
1020 पे ट्रेड कर रहा है, जो भाई मोटा मोटी 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न अभी शेयर कर रहा है। और आगे यहाँ पे और पोटेंशियल है, क्योंकि अभी और फोकस बना हुआ रहेगा। और इसका वजह यहाँ पे क्या है, तो टाटा कर्व का लॉन्चिंग, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे डेट आपको आ चुका है, जैसे कि हम यहाँ पे साफ तौर से देखोगे तो यहाँ पे टाटा कर्व का जो है आपको 19 जुलाई को ये यहाँ पे अनवील होते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ जो इनका सेगमेंट है आपको मेन जो यहाँ पे है आपको ईवी, उसका जो यहाँ पे है आपको अनवील, वो है आपको 7 अगस्त को। तो यहाँ पे हर कुछ हम लोग को मालूम चल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं देखोगे तो एसयूवी के रिगार्डिंग से ना, मतलब एक गजब का ये मार्कर मतलब पेस है, हम लोग ये बोल दें, ठीक है। तो भाई टाटा कर्व का जो लॉन्चिंग है वो यहाँ पे गजब होने वाला है, क्योंकि हर कुछ ये देखोगे ना तो यहाँ पे हम लोग ये बोल दे आपको जो कूप स्टाइल डिज़ाइन है जो एक खास बनाता है कार को। और इसके लिए बहुत मतलब हम लोग ये बोल दे कि मतलब टाटा मोटर जो भी कर रही है ना, वो यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए तो भाई खास है ही। और जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि नहीं ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे हम लोग को इतने दामों में नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे टाटा मोटर्स करके दे रही है। तो भाई यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स के लिए तो एक यहाँ पे आपको सही होता ही है, और एक यहाँ पे आपको मतलब हम जैसे लोग के लिए भी आपको, ठीक है, एक गर्व की बात होती है जिनके पास ये शेयर नहीं भी है। तो भाई टाटा को लेकर के कोई भाई दिक्कत मत लो, आराम से निश्चिंत होकर आप लोग होल्ड करो। यदि आपको बिजनेस पसंद है तो बाकी फंडामेंटल यहाँ पे आपको जो लगातार सही होते भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको इन्वेस्टर होल्डिंग में देखोगे तो यहाँ पे सारे ही सही देखने को मिलते हैं। फॉरेन वाले स्टेक को लगातार यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे, जो बिल्कुल खराब नहीं है। और बैलेंस शीट जो मैंने बताया यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे, जैसे कि जो कर्ज है वो यहाँ पे लगातार आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो बेहद ही खास बनाता है। कर्ज कम होगा तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है, कंपनी के पास अच्छा पैसा रहेगा, कर देना नहीं पड़ेगा। तो भाई ये सब चीज़ को यहाँ पे देखो समझो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी मैं बता दूं कि फंडामेंटल थोड़ा वीक ही है, लेकिन हाँ यदि जैसे अभी नंबर प्रोड्यूस हो रहा है उस हिसाब से अभी कुछ भी मतलब आपको ये बोल देना 3 से 4 क्वार्टर में ये आपको और अच्छा होते हुए दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज़रूर हो आप यहाँ पे होल्ड करो, कोई डाउट नहीं है कि भाई यहाँ पे डर वाली बात नहीं है, ठीक है। निश्चिंत होकर बैठना है और पैसा यहाँ पे क्रिएट करना है। 1100 भी जा सकता है, बहुत से ब्रोकर्स तो यहाँ पे 1100-1200 का यहाँ पे टारगेट शेयर कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डेफिनेटली यार लाइक कर सकते हो, यार दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।